एक बार बुद्धा एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने बुद्धा को घेर लिया और उन्हें बुरा भला कहने लगे। गांव वालों का सरदार सबसे ज्यादा नाराज था। वो तो बुद्धा को गले ही देने लगा, पर बुद्ध इस सबसे बेपरवाह मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार काफी देर तक बुद्धा को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वो चुप हो गया। ये देखकर बुद्ध बोले, अगर तुम्हारी बातें समाप्त हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे आगे वाले गांव में जाना है, वहां के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ये देखकर गांव का एक व्यक्ति बोला, हम लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रहे हैं, लेकिन तुम इसकी जवाब देने के बजाय मुस्कुरा रहे हो। तुम इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, बस तुमने आने में तनिक देर कर दी। यदि तुम 10 वर्ष पहले आए होते तो मजा आ जाता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। अगर उस समय तुम मुझे बुरा भला कहते, गालियां देते, तो मैं भी क्रोधित हो जाता। मैं तुम्हें इससे भी आधी गालियां देता। हो सकता है हाथापाई पर भी उतर आता, पर अब मैं आगे बढ़ गया हूँ। अपना क्रोध घृणा सब पीछे छोड़ आया हूँ। अब मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ तुम्हारी गालियाँ पहुँचने में असमर्थ है। तुमने मुझे गालियाँ दी, ये तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम्हारी ये भावना मुझ तक पहुँच ही नहीं रही। मैं इसमें अवश्य तभी होऊंगा जब मैं इसमें भागीदार हो जाऊंगा, जब मैं इन्हें स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मैं तो तुम्हारी इस दिया से निरपेक्ष हूँ, इससे बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं अब भी पहले की तरह शांत हूँ। ये सुंदर सरदार बोला, अरे ऐसे कैसे? मैंने तो तुम्हें गालियाँ दी है और वो पूरे गांव वाले के सामने दी है, फिर उसे लेने या ना लेने का क्या मतलब है? बुद्ध बोले, बस कल मैं एक गांव में गया था, वहाँ के लोग ने मेरा प्रवचन सुना, वो बहुत प्रसन्न हुए। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आया और उसे खाने का आग्रह करने लगा। मैंने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। ये सुनकर वो व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? इसमें तो मेरी सहमति आवश्यक है ना? हाँ, ये तो है। एक व्यक्ति ने बुद्ध का समर्थन किया। बुद्ध ने पुनः पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से मना कर दिया तो उन लोगों ने उसका क्या होगा? उन्होंने मिठाई अपने घर वालों में बांट दी होगी, एक व्यक्ति ने जवाब दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक कहा तुमने, उस मिठाई की तरह ही तुम मेरे लिए गालियां लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं इन्हें ग्रहण कर लूं, पर भाई मैं इन्हें लेता ही नहीं। अब बताओ तुम इनका क्या करोगे? उस व्यक्ति के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बुद्ध पुनः बोले, मुझे तुम पर दया आती है वत्स्य। अरे क्रोध तो मुझे तब आएगा जब मैं ये गालियां ले लूंगा, और जब मैं गालियां लेता ही नहीं तो क्रोध का तो सवाल ही नहीं उठता। बुद्ध की बातों पर सरदार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, शायद वो कुछ सोच रहा था। बुद्ध बोले, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि गाली एक कांटा है, जिसे देने वाला व्यक्ति और लेने वाला व्यक्ति दोनों क्रोध से पागल हो जाते हैं। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं आगे रहते हुए भी ऐसे कांटे पर चलूं, आगे रहते हुए मैं ऐसे गालियां ले लूं और होश में रहते हुए मैं ऐसे क्रोधित हो जाऊं। इसलिए मुझे क्षमा करे वत्स्य, मैं तुम्हारा उपहार ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। कहते हुए बुद्ध ने अपने हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बातें सुनकर सरदार लज्जित हो गया, उसकी आंखें छलछला आई। उसने कुछ कहना चाहा, पर उसके होठों ने जवाब दे दिया, और जब उसने रहा नहीं गया तो वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, हमें से ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने स्व नियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता
को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे स्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा पर इसी से मुक्त हो जाते हैं। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? स्टोरी पसंद आई तो चैनल को लाइक कर देना, अपने प्यारे दोस्त के साथ शेयर कर देना। मिलते एक नई वीडियो के साथ। ओम गौतम बुद्धाय नमः। लाइफ में हमेशा खुश ही रहना।